सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज अपन बात करेंगे कि क्या गन्ने के रस से भी क्या व्हीकल चलेंगे। पहला सवाल तो हमारा ये जो न्यूज़ में आ रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे अपन, भारत सरकार ने चीनी पर रोक लगाई है, ऐसा क्या कारण आया, ऐसी क्या नौबत आ गई कि भारत की सरकार को, जो भारत सरकार हमारी इंडिया गवर्नमेंट है, उसने चीनी पर रोक लगानी पड़ी। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम बारीकी से चर्चा करेंगे। जो गन्ने के रस से व्हीकल चलेंगे इसके बारे में आपको मैं सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप बने रहे क्लास में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है। हमें पहले ये मुद्दा हमारा ये समझना होगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है। इथेनॉल, तो ये मुद्दा समझने से पहले आपको समझना हो कि फ्लेक्सी फ्यूल क्या होता है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा आपको फ्लेक्सी फ्यूल। फ्लेक्सी फ्यूल कि फ्लेक्सी फ्यूल क्या है। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग, फ्लेक्सी फ्यूल। और फ्लेक्सी फ्यूल के लिए जो अपन वो इंजन बना रहे हैं, इंजन में बदलाव क्यों किया जाता है। पहला मुद्दा हमारा क्या है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है और इसके लिए फ्लेक्सी फ्यूल ही क्यों आवश्यक है। और फ्लेक्सी फ्यूल जो आवश्यक है तो इसके लिए जो इंजन है गाड़ियों के, जो व्हीकल के, उनमें बदलाव क्यों किए जाते हैं, यानी इंजन में बदलाव क्यों किए जाते हैं। ठीक है, अब ये समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको पहले यह समझना होगा कि जो चीनी है, चीनी गन्ने से बनाई जाती है, तो भाई भारत सरकार ने चीनी पर रोक क्यों लगाई, पहले मुद्दा यह समझना है। तो चीनी की बात करें तो चीनी भारत में 8 मिलियन टन अभी भी, ठीक है, 8 मिलियन टन है और भारत में चीनी की कोई कमी नहीं है। फिर भी भारत सरकार ने चीनी पर रोक क्यों लगाई, यानी बैन क्यों लगाया चीनी पर। ठीक है, तो ये चीनी पर बैन क्यों लगाया, ये हमारा एक प्रश्न हो गया कि भाई क्यों लगाया बैन। तो ये मुद्दा समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग का सीधा सीधा मतलब हो गया कि इथेनॉल C2H5OH ये होता है इथेनॉल, जिसे शराब बनाया जाता है। और हमारे जो सैनिटाइजर होता है उसमें भी 70% क्या होता है, इथेनॉल होता है। ठीक है, अब इथेनॉल का मतलब हो गया कि इसमें जो हमारे पेट्रोल आता है, अपन पेट्रोल को कच्चा मंगाते हैं, यानी क्रूड ऑयल कहते हैं अपन, क्रूड ऑयल कह सकते हैं पेट्रोल को। भाई कच्चा तेल मंगा रहे हैं अपन, तो वो हो गया क्रूड ऑयल। अब वो क्रूड ऑयल आता है तो उसमें 85% तो क्या होता है, पेट्रोल होता है। बाकी का जो 15% होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है इथेनॉल। ठीक है, ये हो गया। पेट्रोल में यदि हम इथेनॉल मिलाते हैं, जो पेट्रोल हो गया यानी कच्चा तेल है, उसे रिफाइनरी में साफ करके उसके बाद में अपन मिलाते हैं, उसके बाद में अपन पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। जो पेट्रोल में अपन क्या मिला रहे हैं, इथेनॉल मिला रहे हैं, तो इसे मिक्सर ना बोल के क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपन इथेनॉल ब्लेंडिंग। सीधा सीधा मतलब हो गया कि मान लीजिए यह पेट्रोल है, ठीक है, और इस पेट्रोल में अपन क्या मिलाएंगे, इथेनॉल मिलाएंगे, तो ये मिक्स हो गया, तो हम इसे मिक्स ना बोल के क्या बोलेंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग बोलेंगे। ये हो गया इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये हो गया इथेनॉल, यानी पेट्रोल 85% पेट्रोल रहता है, इसमें 15% क्या रहता है, इथेनॉल रहता है। अब चीनी पर रोक लगा दी। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो 15% अपने मिलाया इथेनॉल, तो भारत सरकार ने जो टारगेट रखा है वो रखा है 2025 का। 2025 का टारगेट ये रखा है कि इसमें अपन कितने प्रतिशत मिला देंगे इथेनॉल, तो इसमें 20% इथेनॉल मिला देंगे। भाई जो हमारा पेट्रोल आ रहा है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, उसमें अपन इथेनॉल मिला रहे हैं, तो 15% के स्थान पर कितना परसेंट मिलाएंगे, 20% मिलाएंगे। लेकिन 20% क्यों मिला रहे हैं, इसके क्या कारण है कि अपन को 20% इथेनॉल मिलाना पड़ रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि भारत में ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल वो सर्वाधिक, यानी विश्व दुनिया की बात करें तो दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर आ रहा है, यानी तीसरे स्थान पर आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। और भारत में खुद की बात करें ऑटोमोबाइल की, भाई कितने जो व्हीकल तैयार करा हर साल भारत, तो वो करता है 26 मिलियन व्हीकल हर साल भारत में बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, 20% की क्यों आवश्यकता होगी, इससे समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है भारत में सर्वाधिक है, और उसमें जो व्हीकल बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं 26 मिलियन प्रति साल, यानी 26 मिलियन व्हीकल प्रति साल बनाए जाते हैं। इनमें से भी जो 5 मिलियन व्हीकल है वो तो भारत क्या कर देता है, निर्यात कर देता है। फिर भी यदि हम मोटे तौर पर बात करें तो अपन मान सकते हैं कि 20 मिलियन व्हीकल भारत में हर साल बनाए जा रहे हैं।
तो इनको बनाने के लिए हमें पेट्रोल की आवश्यकता तो होगी। भाई ये बना रहे हैं तो इनको चलाने के इतने व्हीकल बन रहे हैं भारत में, तो इनको चलाने के लिए हमें पेट्रोल की आवश्यकता होगी, और पेट्रोल की भारत में वैसे ही क्या है, कमी है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए भारत ने क्या किया, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का प्रयास किया है। यदि यह मामला हमारा सक्सेस हो गया, भाई 20% वाला सही हो गया एकदम, तो 20 के स्थान पर फिर भारत सरकार 30% भी मिलाएगी, 50% भी मिलाएंगी, ऐसे करते करते 80% तक की क्या मिलाएंगी, इथेनॉल मिलाएंगी। इससे मिलाने का यह फायदा होता है कि जो इथेनॉल मिलाया जाता है तो इससे एक तो प्रदूषण कम होता है, जो वाहनों से जो वायु प्रदूषण हो रहा है हमारे, वो प्रदूषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये हमारा जो भी अभी पेट्रोल मिल रहा है अपन को, उस पेट्रोल से काफ़ी सस्ता रहता है, तो इसमें भी काफ़ी फायदा होगा। और जो इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ये किससे प्राप्त होगा, भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है। अब इथेनॉल इथेनॉल कब क्या सुन रहे हैं, भाई इथेनॉल मिलाएंगे, इथेनॉल मिलाएंगे, लेकिन ये तो समझ में आ गया कि भाई सस्ता हो जाएगा पेट्रोल, ठीक है, और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन ये इथेनॉल लोचा क्या है, तो इस इथेनॉल के बारे में बात करें। ये जो इथेनॉल होता है ना, ये क्या होता है, पहले अपन विदेश से क्या मंगाते हैं, कच्चा तेल मंगवाते हैं, ठीक है, कच्चा तेल। कच्चा तेल जिसे अपन क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं, क्रूड ऑयल। कच्चा तेल को अपन क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं। अब क्रूड ऑयल अपन विदेशों से मंगाते हैं, विदेशों से काफी पैसा देके मंगवाना पड़ता है अपन को क्रूड ऑयल। फिर उसमें रिफाइनरी में हम उसको साफ करते हैं, यानी छालते हैं, रिफाइनरी में छान के फिर उससे अपन पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं, पेट्रोल पंप, फिर उसे अपन पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं। तो इससे हमारा काफी खर्चा हो जाता है, यानी इससे अपन विदेशों में हमारा जो भारत का काफी धन है वो चला जाता है। कितना चला जाता है धन, तो वो चला जाता है हमारे 64 बिलियन डॉलर। ये रहा 64 बिलियन डॉलर। 64 बिलियन डॉलर ये क्या होता है हमारी भाषा में बताओ, तो हमारी भाषा में हो गया 50 खरब 41 अरब 17 करोड़ 57 लाख 50,000 रुपए प्रति साल ये विदेशों की जेब में चला जाता है। इस पेट्रोल से जो अपन पेट्रोल कच्चा ऑयल खरीद रही है, कच्चा तेल खरीद रही है, इसका जो पैसा है ना, इतना पैसा विदेशियों के जेब में चला जाता है। इस कारण भारत सरकार ने सोचा कि भाई अभी तो अपन 15% मिला रहे हैं, यदि मान लो कि 15% के स्थान में यदि 20% अपन इथेनॉल मिला दिया, तो इसमें से आप 20% निकाल सकते हैं कि कितना होता है, ठीक है। तो ऐसे करके यदि 80% तो अपन इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया, तो हमें तो विदेशों से जो विदेशों हमारा जो पैसा है ना, ये विदेशों में जा रहा है, तो अब ये पैसा कहाँ जाएगा, हमारी जेब में जाएगा, यानी किसानों की जेब में जाएगा। अब किसानों की जेब में कैसे जाएगा, किसानों की जेब में ऐसे जाएगा, जो इथेनॉल होता है ये बनाया किससे जाता है, जो इथेनॉल बनाया जाता है ये गन्ने से, गन्ना कैसे का गन्ना हो गया, चावल हो गया, मक्का, गन्ना चावल मक्का, इनसे ये इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल का मतलब सीधा सीधा हो गया कि यानी जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल से क्या बनाया जाता है, यानी जो शराब होती है वो शराब भी इथेनॉल से ही बनाई जाती है। शराब किससे बनाई जाती है, किण्वन द्वारा। तो अब इन सब का अपन क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, इन सब का अपन क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, और किण्वन विधि के द्वारा इथेनॉल बनाया जाता है। ये किण्वन क्या होता है, किण्वन का मतलब हो गया कि सीधा सीधा गलना, कोई भी चीज को यदि सड़ा गलाते हैं अपन, वो हो गया हमारा किण्वन। अब इससे किसानों को कैसे लाभ होगा, किसानों को इससे लाभ होगा, किसान जो गन्ना बेचता है तो काफी सस्ता बेचता है, ठीक है, सरकार काफी कम रुपए में गन्ना लेती है। चावल हो गया, मक्का हो गया, और भी हो गए खाद्यान्न फसलें, तो उनको पैसा ज्यादा मिल नहीं पाता, क्योंकि हमारा ज्यादा जो पैसा है वो तो विदेशों में चला जाता है। कितना चला जाता है, 65 बिलियन डॉलर। कितना चला जाता है, 65 बिलियन डॉलर विदेशों में चला जाता। अब ये पैसा हमारे किसानों के पास कैसे आएगा, किसानों के पास ऐसे आएगा कि भाई अपन क्या कर रहे हैं, गन्ना कर रही है। अब गन्ने से अपन क्या बना रहे हैं, चीनी बना रहे हैं, ठीक है, गन्ने से अपन चीनी बना रहे हैं। अब भारत ने चीनी पर रोक क्यों लगाई, अब इसका उत्तर मिलेगा आपको सवाल का, कि चीनी पर रोक इसलिए लगाई कि भारत सरकार ने सोचा है कि भाई जो चीनी बन रही है हमारे गन्ने से, तो हम क्या करते हैं कि इस गन्ने का प्रयोग किस में करेंगे, अब करेंगे इथेनॉल बनाने में। यदि गन्ने का प्रयोग इथेनॉल बनाने में करेंगे तो चीनी की मात्रा में कमी होगी कि क्या वृद्धि होगी, तो चीनी की मात्रा में कमी होगी, क्योंकि अब तो ज्यादातर जो गन्ना है उससे तो अपन क्या बना रहे हैं, इथेनॉल बना रहे हैं।
तो हमारे चीनी की मात्रा में कमी हो रही है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए भारत ने क्या किया कि चीनी का स्टोर करना शुरू कर दिया कि चीनी अब बाहर नहीं देंगे, ठीक है, बाहर नहीं भेजेंगे चीनी, सीधी सीधी हो गई। तो अब चीनी का स्टोर किसके लिए हो रहा है? चीनी का स्टोर ये हो रहा है इस गन्ने के लिए। वह गन्ने का अपन प्रयोग किस में करेंगे? इथेनॉल में करेंगे। और अब आता है कि भाई चावल होता है, चावल के टुकड़े रहते हैं, दो जो छोटे टुकड़े वाले चावल रहते हैं, उनके कोई ज़्यादा भाव मिलते नहीं है मंडी में, तब उनका भी अपन प्रयोग किस में करेंगे? इथेनॉल बनाने में करेंगे। मक्का का भी इथेनॉल में करेंगे। और जो चावल की फसल कट जाती है, जो उसकी भूसी होती है ना, उस भूसी को अपन क्या करते हैं? जला देते हैं। उसका भी अपन जो प्रयोग करेंगे वो इथेनॉल बनाने में करेंगे। ये हो गया इथेनॉल। अब इन फसलों से अपन यदि इथेनॉल बना रहे हैं तो इसके लिए हमारे इंजन होता है जो गाड़ियों का, उसमें भी अपन को चेंज करना होगा, यानी थोड़ा बहुत मामूली सी चेंजेज लाना होगा इंजन में। तो इंजन में भी अपन चेंज लाएंगे और फ्लेक्सी करेंगे। उसको क्या करेंगे? फ्लेक्सी इंजन का प्रयोग करेंगे। इस कारण फ्लेक्सी पेट्रोल डलेगा। तो ये हो गई पूरी कहानी पेट्रोल की। भाई गन्ने के क्या रस से गाड़ियां चलेगी क्या? हाँ चलेगी। गन्ने का रस का मतलब हो गया सीधा सीधा कि जो गन्ने से अपन चीनी बना रहे हैं, चीनी पर तो अपन ने रोक लगा दी। अब हमारी वो चीनी हमारे भारत में रहेगी। और जो गन्ना होगा, गन्ना से अपन क्या बनाएंगे? इस गन्ने से अपन बनाएंगे इथेनॉल। और इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों में। तो ये हो गया पूरी क्रिया की। भाई गन्ना हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया। और कितना जो हमारा जो बड़ी रकम होती है $65 बिलियन, ये किस में चली जाती है? सरकार के पास चली जाती है। तो ये हो गया इथेनॉल ब्लेंडिंग पूरी कंप्लीट। इसमें क्या होता है कि इथेनॉल का प्रयोग करेंगे। मान जो हमारे अभी जो पेट्रोल आ रहा है, ठीक है, इस पेट्रोल में अपन इथेनॉल यानी 85% तो पेट्रोल हो गया। इस पेट्रोल पर 15% इथेनॉल मिला रहे हैं। तो इसके स्थान पर यदि 80% मिलाएंगे तो हमारी जो बड़ी रकम होती है वो विदेश में जाती, तो विदेश में जाने से बचेगी। इससे क्या होगा? जो बड़ी रकम रहती है हमारी, ये रकम हमारे भारत में रहेगी और किसानों के भी काम में आएंगे। अब ये रकम मान लीजिए इतने पैसे अपन बड़ विदेशों में भेज रहे हैं, इतने में से आधे यदि अपन भारत में भेजेंगे तो भारत का विकास होगा। इस कारण भारत सरकार ने अच्छा सोचा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रयोग करके जो व्हीकल है अभी बन रहे हैं पुराने वाले, इन सब पर अभी तो आदेश ही दिया है, लेकिन अभी इनमें पूर्णतः आदेश दे दिया जाएगा कि पूरे व्हीकल जो इंजन बढ़ेगा वो फ्लेक्सी इंजन बनना चाहिए गाड़ियों का। तो ये हो गई इथेनॉल ब्लेंडिंग। और ये हो गया कि गन्ने के रस से कैसे गाड़ियां चलेगी। जय हिंद, जय भारत।